मङ्गलानां च सवेसि परमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलानां च सवेसि परमङ्गहवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं महिंसा संयमोत्तवो देवावितं नामं सन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमसपुफेषु भमरो आवियैरसा नयपुफं किलमे सोयपि नैयपया मे समणामुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुपेषु दानभक्ति सडेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई वहमयि आहगडे सूर्यन्ते पुफेषु भमराजः बहुगार समबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उचन्ति साहुणोति वेमि। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। श्रवण संगीत सलाहकार विश्व पितामह राज ऋषि तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। मुश्किल से है पाया ये जीवन अनमोल, मुश्किल से है पाया ये जीवन अनमोल। सोया रे तू क्यों चेतन अब तो आँखें खोल, सोया रे तू क्यों चेतन अब तो आँखें खोल। मुश्किल से है पाया जीवन अनमोल, मुश्किल से है पाया जीवन अनमोल। सोया रे तू क्यों चेतन अब तो आँखें खोल, सोया रे तू क्यों चेतन अब तो आँखें। मोह की नींद ने होश भुलाया, उठते हुए को नीचे गिराया। मोह की नींद ने होश भुलाया, उठते हुए को नीचे गिराया। समझाया ना समझा रहा तू फूटा ढोल, समझाया ना समझा रहा तू फूटा ढोल। सोया रे तू क्यों चेतन अब तो आँखें खोल, सोया रे तू क्यों चेतन अब तो। विषयों में भूला तू प्रभु नाम जपना, साथ न देगी दुनिया यह तो है सपना। विषयों में भूला तू प्रभु नाम जपना, साथ न देगी दुनिया ये तो है सपना।
सपनों में तू भूला जीवन का असली मोल, सपनों में तू भूला जीवन का असली मोल। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो आँखें खोल। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो दुखों से भर ली है जीवन की गगरी, पापों की तूने सिर पे बांधी है गठरी। दुखों से भर ली है जीवन की गगरी, पापों से तूने सिर पे बांधी है गठरी। जीवन की प्याली में जहर मत घोल, जीवन की प्याली में जहर मत घोल। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो आँखें खोल। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो आँखें खोल। मुश्किल से है पाया जीवन अनमोल, मुश्किल से है पाया जीवन। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो आँखें खोल। सोया रे तू क्यों चेतन, अब तो आँखें खोल। बोले आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब की जय। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। शांति की जो तमन्ना है, तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है, तो वीर शासन को अपना लो। सुखमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुखमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे, आचार्य संत सतिगण हैं। वीर शासन के रखवारे, आचार्य संत सतिगण हैं। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा। केशी शर्मण
अगली जिज्ञासा स्वामी गौतम के समक्ष रखते हैं। अणिगाणम सहसाणम मज्जे चिट्ठसी गोयमा। गौतम, तुम हजार शत्रुओं के बीच में खड़े हो। अणिगाणम अनेक हजारों, अनेक हजारों दुश्मनों के बीच में खड़े हो जो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हारे पर धावा बोलने के लिए तैयार हैं और दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और तुम इन अनेकों हजारों पर विजय कैसे हासिल करते हो? तुम अकेले और शत्रु हजारों, और अकेला हजारों को कैसे हरा देता है? बहुत प्यारा जिज्ञासा कि अनेकों हजारों, 1000 नहीं, 2000 नहीं, अनेकों हजारों, और ऐसे दुश्मन दौड़ते हुए आ रहे हैं, अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और अचानक धावा बोलते हैं, सावधान भी नहीं करते, संभलने का मौका भी नहीं देते, और फिर भी तुम उन्हें परास्त कर देते हो। ये कैसे होता है? और इसके समाधान में आगे आएगा कि यहां पर अनेकों हजारों की जो चर्चा हुई है वो हकीकत में अनेकों हजारों नहीं है। वो मूल रूप में 10 हैं। कितने? 10 हैं। लेकिन 10 यदि एक साथ होते हैं तो उनकी ताकत हजारों जितनी हो जाती है। एक और एक, अगर एक और एक के बीच में यदि समन्वय है, तालमेल है, तो एक और एक 11 है। और एक और एक के बीच में तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है, तो एक भी नहीं बचता है। तो एक और एक 11 बने, 10 मिलकर के हजारों बन जाएं, इसके लिए एक रहने की जरूरत होती है। कि एक साथ रहने का फायदा देखो, शत्रु 10 है लेकिन आगमकार कहते हैं अनेकों हजारों। साथ जब मिल जाते हैं तो ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, और अलग अलग हो जाते हैं ताकत डिवाइड हो जाती है। और इसीलिए समय समय पर आह्वान एकता का किया जाता है कि एक बन करके रहो।
तुम एक बनकर के रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, और एक होकर भी यदि अलग अलग होकर के रह गए तो लोगों को तोड़ने का मौका मिल जाएगा। झाड़ू कचरा साफ करने के लिए काम आता है, और तब काम आता है जब सारे तिनके मिलकर के झाड़ू का रूप लें, और वो ही झाड़ू यदि अलग अलग तिनकों में बिखर जाए तो झाड़ू ही कचरा हो जाता है। कि जो कचरा मिटाने वाला था, कचरा साफ जो करने वाला था, वो खुद ही कचरा हो जाता है यदि वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक होने का फायदा, जिस समय दुर्योधन युधिष्ठिर को परास्त करने के लिए जा रहा था और रास्ते में गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, जब दुर्योधन को बंदी बना लिया, युधिष्ठिर के पास सूचना पहुंची, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें मारने के लिए आ रहा था, उसको गंधर्व ने बंदी बना लिया है। भीम ने सुना, वो तो खुशी से नाचने लग गया। अर्जुन ने सुना, वो भी बड़ा खुश हो गया। युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन और भीम को कि तुम खुश क्यों हो रहे हो? क्यों खुश हो रहे हैं भीम अर्जुन? भीम अर्जुन क्यों खुश हो रहे हैं? कि उनका जो दुश्मन है, उनका जो शत्रु है, उसको गंधर्व ने बंदी बना लिया है, और शत्रु को बंदी बना रहा है तो खुश तो दुर्योधन बंदी है, भीम और अर्जुन खुशियां मना रहे हैं, और ऐसे समय में युधिष्ठिर टोकते हैं और कहते हैं देखो, जब हम और कौरव आमने सामने होते हैं तो वो 100 होते हैं, हम 5 होते हैं, लेकिन कोई तीसरा हमारे पर आक्रमण करे तो हम 100 और 5 नहीं, हम 105 हैं। कि वो हमारा भाई है और हमारे के रहते हुए हमारे भाई को कोई बंदी बना ले और हम खुशी मनाएं। पॉसिबल? कि हमारा भाई भूखा मरे और हम मिठाई खाएं? संभव? कितनी प्यारी बात बोल दी कि हमारा भाई मुसीबत के अंदर, और भाई को मुसीबत में देख करके हम खुशी मनाएं। सही नहीं है। कि ठीक है, जब हम आमने सामने होते हैं वो 100 होते हैं, हम 5 होते हैं, लेकिन कोई तीसरा हमारे बीच में आएगा तो हम 100 और 5 नहीं, हम 105 हैं।
और इस प्रकार की यदि सोच होती है तो किसी तीसरे की हिम्मत नहीं होती हमारे घर की तरफ देखने की। ये एक होने की ताकत, जहां पर एक होते हैं वहां पर कोई भी काम असंभव नहीं, और जहां पर बिखरे बिखरे होते हैं वहां संभव काम भी असंभव सा हो जाता है। पांचों अंगुलियों के बीच में झगड़ा हो गया। कारण था कि सब अंगुलियां बोलने लगी हम श्रेष्ठ हैं। छोटी वाली अंगुली बोले मैं श्रेष्ठ हूं, सेकंड नंबर वाली बोले मैं तुम्हारे से श्रेष्ठ हूं, तीसरी बोले मैं श्रेष्ठ हूं, चौथी बोले मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और पांचवी बोले मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आपस के अंदर ही तकरार शुरू हो गई। सारी एनर्जी स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगा दी। और जब अपनी एनर्जी हम श्रेष्ठ साबित करने में लगाते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में एनर्जी क्यों लगाना? एनर्जी लगाओ श्रेष्ठ होने में, और श्रेष्ठ हो गए तो श्रेष्ठ साबित करने का जरूरत ही महसूस नहीं होगी। फिर तो दुनिया अपने आप ही जान लेगी ये श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है नहीं फिर भी श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, वो श्रेष्ठ कैसे हो पाएंगे? क्योंकि पोल तो कभी ना कभी खुलती ही खुलती है। शियार चाहे भूल से धोबी के यहां चला गया, रंग उस पर घिर गया और वो समझ जाए मैं सिंह हो गया, तो दुनिया को धोखा कुछ दिन के लिए दिया जा सकता है, हमेशा के लिए तो दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब पांचों में झगड़ा, हर एक अंगुली कहती है तुम चारों से मैं श्रेष्ठ हूं। अब निर्णय कौन करे? तो उनको पता लगा भीलवाड़ा में एक से बढ़कर एक मूर्धन्य लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर चलते हैं, वही फैसला करेंगे। तो पांचों पहुंचे, सामने निर्णायक मंडल बैठा और उनको कहा देखो तुम कहते हो हम श्रेष्ठ हैं, जरा सब अपनी अपनी श्रेष्ठता बताओ कि किस आधार पर तुम स्वयं को सुपर पावर साबित कर रही हो। तो सेकंड नंबर वाली अंगुली बोलने लगी देखो जब भी एंगेजमेंट होता है और रिंग सेरेमनी होती है तो मेरी अंगुली के बिना काम, तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। बड़ी वाली बीच वाली अंगुली बोलने लगी देखो
किसी को इंसल्ट करना हो, बेइज्जत करना हो, तो मिडल अंगुली दिखाओ। चौथी अंगुली बोलने लगी कि मेरे कारण से सारे लोग डरते, मैं डराने के काम आती हूं, कि मुझे तू जानता नहीं है, मुझे तू समझता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं लोगों को डराने के काम आती हूं, इसलिए श्रेष्ठ होने का खिताब मुझे दिया जाए। छोटी अंगुली से पूछा, तू भी कुछ बोल। वो कहने लगे, जज साहब, ये सब तो बड़े होने पे काम आते हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों के काम आने वाली हूँ। बच्चों को पढ़ रहे हैं, क्लास में मन नहीं लग रहा है, टीचर के सामने ऐसा इशारा किया और वहाँ से निकल जाते, कितना बड़ा उपकार करती हूँ मैं। और आप लोग ही कहते हो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और मैं बच्चे की सेवा कर रही हूँ, इसलिए श्रेष्ठ। तो अंगूठा कहने लगा, मेरी भी सुन लो। श्रेष्ठ तो मैं हूं, और मेरा काम लोग मुझे बहुत जल्दी चेंज भी कर देते हैं। कभी तो मेरे लिए अंगूठा छाप का खिताब लगाते थे, और आज तो बिल्कुल भी, क्या मतलब हो गया, ओके, कि किसी भी काम को ओके करना हो तो लोग मेरा यूज करते हैं। और मेरे तो फिंगरप्रिंट ऐसे हैं कि जिसकी कोई नकल भी, साइन के, सिग्नेचर की नकल हो सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट की नकल, कि सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में हूं। एक बार मेरा कोई यूज कर लिया तो मेरी नकल कोई दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। और निर्णायक मंडल उलझन में फंस गए कि सबके तर्क अपने अपने स्थान पर। अब निर्णायक मंडल ने एक दूसरे की तरफ देखा, करना क्या। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक कंपटीशन आप लोगों के बीच करवा देते हैं, और उस कंपटीशन में जो विन हो जाएगा वो विन कहलाएगा। ठीक है। और निर्णायक मंडल ने आदेश दिया, एक प्लेट लेकर के आओ। प्लेट लेकर के आए और कहा, एक लड्डू लेकर के आओ। लड्डू भी लेकर के आ गए। छोटी अंगुली से कहा, इस लड्डू को तू खा। वो बेचारी प्रयास कर रही है खाने का, लेकिन सफल नहीं हुई। दूसरी अंगुली से कहा, तू खा ले। अब उसने भी प्रयास किया, वो भी खाने में सफल नहीं। तीसरी अंगुली से कहा, तेरा नंबर है, वो भी सफल। चौथी अंगुली से कहा, अंगूठे से कहा, खाने में सफल। सारे फेल हो गए। लड्डू खाने में कोई सफल? लड्डू खाना है आपको? लड्डू खाना है या लड्डू खाने में असफल होना है?
अब निर्णायक मंडल ने कहा तुम पांचों इकट्ठे हो जाओ और फिर लड्डू को खाओ। और जैसे ही पांचों इकट्ठे होकर के लड्डू को खाने लगे तो और उनको कहा कि देखो तुम साथ में हो तो श्रेष्ठ हो, लेकिन जैसे ही तुम अलग अलग हो गए स्वयं को कमजोर बना दिया। इसलिए साथ तुम जब तक रहोगे तब तक तुम सब काम कर सकोगे, और जैसे ही तुम अलग अलग हो गए, बिखर गए, जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये ताकत एक होने की कि जब तक अंगुली एक एक ने प्रयास किया सफल नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही पांचों ने सम्मिलित प्रयास किया सफल हो गए। तो ये आगम का उदाहरण है कि अनेगाणम सहस्राणम, 10 भी अनेक हजार हो जाते हैं एक साथ होते हैं। तो ईंटें साथ में जुड़ जाती है तो मकान हो जाता है, फूल साथ में जुड़ जाते हैं तो फूलों का हार हो जाता है। इसीलिए कवि ने कहा बिखरे 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 हैं सभी, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक साथ रहें। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक साथ रहें। उलझे उलझे हैं सभी, उलझे उलझे हैं सभी, आओ सुलझ कर रहें। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक साथ रहें। उलझे उलझे हैं सभी, आओ सुलझ कर के रहें। आज आज एक बार कहें, आज एक बार कहें, बार बार कहें। आज एक बार कहें, बार बार कहें। क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। तो यहां पर कितने जीवंत प्रेरक ये उदाहरण आगमकार प्रस्तुत कर रहे हैं। केसी शर्मा पूछ रहे हैं तुम कैसे स्वयं का बचाव कर लेते हो कि हजारों लोग सामने, हजारों शत्रु सामने अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अचानक धावा बोल देते हैं, लेकिन तुम कैसे बच जाते हो? तुम एक हो और वो हजारों हैं, और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो जाता है। और प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी जो फरमाते हैं, और गजब का समाधान, कि हजारों शत्रुओं को भी कैसे परास्त किया जा सकता है। और इसका तरीका बताया कि अकेले हैं लेकिन सामने हजार एक साथ में आक्रमण कर रहे हैं, तो उनके बीच में रहकर भी कैसे जीत हासिल करनी, इसका समाधान आगे गौतम स्वामी क्या फरमाते हैं
ये फिर आगे के प्रवचन में आएगा। शुलसा का कथानक चल रहा है। श्रद्धा निष्ठा और भक्ति के हम गीत आज हैं गाए, शुलसा की कथा सुनाए, शुलसा की जय जय बुलाए, शुलसा की कथा सुनाए, शुलसा की जय जय। जीवन के कठिन पलों में भी जो प्रीत प्रभु से निभाए, शुलसा की कथा सुनाए, शुलसा की जय जय बुलाए, शुलसा की कथा सुनाए, शुलसा की जय जय। शुलसा के आंगन में संत पधारे। गजब की खुशी, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसे तो लगा कि आज मुझे सब कुछ मिल गया। आंगन में पगल्या हुए तो सुर तरु सम सुखकार, आंगन में पगल्या हुए सुर तरु सम सुख, तारण तरण रिजहाज है रे, पल में उतारे भव पार, संताने लादे पावना, मारी पुण्यवानी लगा थोड़ो जोर, संताने लादे पावन। ये श्रावक की भावना, और श्रावक ये भावना भाता है तो 2.5 द्वीप के अंदर जितने मुनिराज विचरण कर रहे हैं उनको बहराने का लाभ प्राप्त करता है। जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़। इतना बड़ा बेनिफिट कि भोजन करने बैठो, भोजन की थाली सामने है, और ऐसे समय में एक भावना भाने मात्र से कि इस समय कोई संत मुनिराज पधार जाए, और ये भावना भाने से करोड़ों करोड़ों संतों को बहराने का लाभ मिलता है। और बंधु, भोजन की थाली सामने है, भावना भाई, नवकार मंत्र घिन करके भोजन करना शुरू किया तो भोजन प्रसाद हो जाए। शुलसा ने पंचांग नमस्कार किया, और मुनिराज से निवेदन किया, मुने गरम दूध की कृपा करें। मुनिराज ने कहा, बहन अभी आवश्यकता नहीं है। शुलसा संकोच पूर्वक कहने लगी, भगवान अभी रोटी बनने में तो कुछ विलंब है। संत कहने लगे, जानता हूं कि रोटी का अभी समय भी नहीं हुआ है। शुलसा कहने लगी, भगवान फिर और कोई सेवा हो, आप कृपा करी है, घर आंगन में पधारे हैं, और मेरे लिए कोई सेवा हो।
संत कहने लगे, श्राविके, मेरा एक मुनि अस्वस्थ है, बीमार है, और एक दवा की गवेषणा करते करते यहां पर आया हूं। कहा, भगवान फरमाओ। और संत कहने लगे कि मुझे एक तेल चाहिए। और जैसे ही लक्ष्यपाक तेल का शब्द सुलसा ने सुना, इतनी प्रमुदित हो गई, इतनी प्रमुदित हो गई, और सोचने लगी कि कल ही तो घर के अंदर 3 घड़े आए हैं तेल के। उसने कहा, भगवान अभी लेके आई। रोम रोम सुलसा का खुश है, रोम रोम प्रसन्न है कि आज मुझे बहराने का मौका मिल रहा है, सुपात्र दान का मौका मिल रहा है। वो भावों के अंदर अंदर गई, घड़ा उठा करके लेकर आने लगी, और अचानक घड़ा हाथ से छिटका, सारा तेल बिखर गया। सुलसा ने मुनि की तरफ देखते हुए कहा, भगवान चिंता की बात नहीं है, और है मेरे पास। अंदर गई, दूसरा घड़ा तेल का लेके आई, और लेकर के पहुंचने वाली है, तभी पता नहीं क्या हुआ, वो दूसरा घड़ा भी हाथ से गिरा और तेल सारा। सुलसा ने कहा, भगवान एक और है। और घड़ा लेकर के बड़ी सावधानी से आ रही है, एक एक पांव बड़ी सावधानी से रख रही है कि अब ये ना टूटे, अब ये ना फूटे, और बड़ी सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है, बिल्कुल सजगता के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, पांव फिसला और वो भी मटका। लेने वाला तैयार, चीज तैयार, देने का मौका भी पास में, और फिर भी यदि दे ना पाए, लेने वाला भी तैयार, चीज भी, और फिर भी देने का मौका होता है। कपिला दासी नाम सुना कभी? भगवान ने श्रेणिक से कहा, तेरे नरक के बंधन टूट जाएंगे यदि तेरी दासी संतों को बहरा दे। बिल्कुल आसान है। कोई आपको बोल दे आपकी नौकरानी आपके घर में संत आए तो वो बहरा दे, मुश्किल? वो तो आपके अधीनस्थ हैं, आपका काम करने वाली है, वो बिल्कुल सरल उपाय है। श्रेणी खुश हो गया कि इससे आसान उपाय और क्या हो सकता है। और बड़े गजब का ये समाधान है कि सिर्फ दिलाने मात्र से नरक के बंधन खत्म। श्रेणिक ने अपनी दासी से कहा,
कि संत आए तो उसको तुम देना। अब नौकरानी का कुछ जा रहा है, नौकरानी का कुछ जा रहा है, माल किसका? राजा का। सामने संत आए हुए हैं घर में, उसे तो सिर्फ आने वाले को देना है, माल नौकरानी का नहीं, लेकिन फिर भी दिया नहीं जा रहा। कमाल देखो। अब नौकरानी का अपने पॉकेट से नहीं लग रहा है, वो अपने घर से नहीं दे रही है, घर से बना के नहीं ला रही है, राजा का माल है और राजा बोल रहा है तुम दो। लेकिन फिर भी कपिला कहते मुझे नहीं देना। बंदो, दिखने में तो लगेगा कि दूसरों का माल दूसरे को देने में बड़ा आसान है, लेकिन सबसे कठिन है। दिखने में लग सकता बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन है। अब उस नौकरानी का क्या जा रहा था? उसे तो देने का मौका मिल रहा था, देने का चांस मिल रहा था, लेकिन फिर भी देने में आनाकानी। और ये होता क्यों है? होता क्यों है? कि ये दान अंतराय कर्म, किस कर्म का यदि उदय होता है तो देने का मौका मिलने के बाद भी दे नहीं पाते हैं। कि मौका सामने है, देने का मौका सामने है, लेकिन फिर भी दे नहीं पाते हैं, तो समझना हमारा दान अंतराय कर्म का उदय है। और जब तक इस कर्म का प्रबल उदय रहता है तो स्वयं की चीज तो छोड़ो, जिसने दिया है देने के लिए वो भी आदमी नहीं दे पाता है। सैनिक हार गया बोल बोल करके कि दासी तू दे दे, दासी तू दे दे, दासी तू दे दे, लेकिन नहीं दे रहे। और आखिरकार में राजा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के, अब बेचारी करे क्या? राजा ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया तो देना तो, अब राजा ने धमकी दे दी, राजा से डरने लग गई। अब वो हाथ पकड़ के बहरा रही है, लेकिन मन ही मन बोल रही है ये मैं नहीं दे रही, चमच दे रहा है। मैं नहीं दे रही। तो बंधुओं, देना इतना आसान काम नहीं है जितना दिखता है, बहुत मुश्किल है। और सुलसा के पास देने की सामग्री, लेने वाला उसके आंगन में आया, लेकिन अंतराय कर्म ऐसा कि दे नहीं पाई। वो सोचने लगी क्या मेरे कर्म कि इतना बढ़िया मौका मिला कि मेरे घर के आंगन में महाराज पधारे, संत पधारे, चीज मेरे पास तैयार, लेने वाला सुपात्र दान, लेकिन फिर भी चूक गई। बड़ा अफसोस होने लगा। उसने कहा भगवान, मेरा अंतराय कर्म, और इस कर्म का उदय कि सब कुछ होते हुए भी
मुझे सुपात्र दान का लाभ नहीं मिल पाया। रोम रोम पश्चाताप के आंसुओं में भीगा हुआ। सुलसा का रोम रोम पश्चाताप कर रहा है। इतना सुंदर मौका, इतना बढ़िया मौका मैं लाभ ले सकती थी, और बढ़िया मौका था लेने का, लेकिन फिर भी और आंखें बंद करके पश्चाताप 1 मिनट के लिए क्या किया, और आंखें खोली तो देखा संत के स्थान पर देव आत्मा खड़ी है। आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या। उस देव आत्मा ने कहा, तुलसी, मैं संत का रूप बना करके आया था। देव सभा के अंदर इंद्र तेरी प्रशंसा कर रहा था कि श्राविका हो तो सुलसा जैसी, कि उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति देव गुरु धर्म के प्रति जबरदस्त। और मैंने ये सोचा सिर्फ किसी के कहने मात्र से मैं क्यों मानूं, और इसलिए ये मैं तेरी परीक्षा के लिए यहां पर आया हूं। और वो घड़े जो फूटे हैं तेरी असावधानी के कारण नहीं फूटे, वो मेरी माया के कारण फूटे। और इतना बेशकीमती वो तेल, बहुमूल्य वो तेल, इतनी उसकी कीमत है, लेकिन एक एक घड़ा फूटता गया, लेकिन तेरे चेहरे पर रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं हो रहा है। कि तू खेदित नहीं हुई कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। वाकई में सुलसा, जैसा इंद्र ने तेरे बारे में कहा, तेरी श्रद्धा और निष्ठा उससे कहीं बढ़ करके है। और सुलसा, आया हूं तो कुछ दे करके जाऊंगा। इसलिए क्या चाहिए वो तू कहे। क्या मांगना चाहिए? सुलसा ने कहा, देवात्मा, मैं आज की स्थिति में खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देव गुरु धर्म की कृपा मेरे पर है, मैं खुद से प्रसन्न हूं, मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देव आत्मा कहने लगी कि खाली में जाता नहीं, देख करके जाऊंगा। और तब सुलसा ने कहा कि मेरे पति देव, उनका मन क्लांत रहता है, उनका मन खेदित रहता है संतान नहीं होने के कारण। और यदि उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए तो ठीक है। और उस समय देवता ने 32 पूड़ियां दी।
कि एक एक पूड़ी खाएगी, एक एक संतान होगी। देवात्मा अदृश्य हो गई। सुलसा प्रसन्न है कि उसके पति के मन की मुराद पूरी होने की संभावना है। खूब खुश प्रसन्न है। पति देव घर पर आए, पति को बात बताई और सुखमय जीवन आगे बढ़ रहा है। और कैसे आगे ये चर्चाएं चलेगी, समय पर बताने का प्रयास रहेगा। आज के तपस्या के पचखान एकासना व्यासना हो। एकासन व्यासन किसी का आइंबिल उपवास। आज के उपवास का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव